और वो भक्त का नाम क्या है? महाराज ध्रुव। कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी, जिनमें बड़ी रानी का नाम सुनीति है, जिसके ध्रुव नाम का एक बहुत ही सुंदर प्रबुद्ध बालक है, और दूसरी रानी का नाम सुरुचि है, जिसके बालक का नाम उत्तम है। दोनों बच्चे एक साथ महल में खेला करते थे। रानियों में क्यों भेद हो गया था? क्योंकि सुनीति परमात्मा के भजन में हमेशा लगी रहा करती थी, और सुरुचि अपने पति को रिझाने में लगी रहती थी। उनके भाव जो थे वो थोड़ा ईर्ष्यात्मक थे। ऐसा न हो, बड़ी रानी का बेटा है, राजकुमार है, राजा के न रहने पर वही राजा बन जाएगा, और हमारा बेटा सबसे छोटा है, हम ऐसा कुचल कर चलेंगी जिससे हमारा पुत्र ही राजा बने। इसलिए वो राजा के इर्द गिर्द उनकी सेवा में, उन्हीं को अपना ईश्वर मानना, वो हमेशा लगा रहती थी। कहते हैं एक बार आंगन में सब खेल रहे थे बच्चे, और उन बच्चों के बीच में एक होड़ लग गई कि कौन राजा की गोदी में बैठ सकता है। तो छोटा बालक था, उछलते कूदते पहुंच गया, राजा की गोदी में उत्तम बैठ गया। ध्रुव ने दूर से देखा, मेरा छोटा भैया बैठा है, मैं भी जाऊं अपने पिता की गोदी में, मैं भी बैठ जाऊं। ऐसा सोच करके वो आया, और जैसे गोदी में बैठा, छोटी रानी ने देखा कि अरे ऐसा न हो कि हमारे पतिदेव इसी को प्यार करने लगे और आज सम्मानित करने लगे, तब क्या होगा। उसने पहुंच करके ध्रुव के पांव को पकड़ करके बड़ी जोर से गोदी से झकझोरा और कहा, न वत्स नृपते भीष्णम भवाना रोग रहती। यद्यप तुम राजा के ही पुत्र हो, लेकिन राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। एक छोटा सा बालक, एक 5 वर्ष का बालक, उसने अपनी तोतली भाषा में छोटी माँ से कहा, क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? कोई उपाय हो जिसको करके मैं अपने पिता की गोदी में बैठ जाऊं। छोटी माँ ने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदि इच्छसे विपासनम। यदि राजा की गोद में सचमुच में बैठना चाहते हो तो तपस्या के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करके, और तब मेरी कोख में से जन्म लोगे, तब राजा की गोद में बैठ सकते हो। आज ध्रुव विचार करते हैं कि अरे मेरी माता जी तो रोज सुनीति माता गोदी में लेकर के प्यार करके कहती थी कि भैया जानते हो तुम्हारे बाबा ब्रह्मा जी ब्रह्मपद को कैसे पाए? तपस्या के द्वारा। लक्ष्मी जी जो चरण दबाती हैं वो भगवान को कैसे प्राप्त की? तपस्या के द्वारा। आपके बाबा मनु महाराज मनवंतरों के अधिपति कैसे हुए? तपस्या के द्वारा। हे बेटा, जब तुम तपस्या करते तो तुम भी कोई श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त करते। आज ध्रुव के मन में आता है कि मेरी माँ तो प्यार से थपकी लगा करके मुझको प्यार से समझाती थी, मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरी छोटी माँ ने भी क्रोध पर सही सही हमको तपस्या के लिए प्रेरणा तो दिया। लेकिन चोट खाने पर जैसे क्षत्रिय का बालक था, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ ने प्यार से पेट थपथपाया, बेटा मत रो। छोटे छोटे बच्चे वहां आ गए, कहा माँ, वो छोटी माँ ने इनको
राजा के सिंहासन से गोद में बैठे हुए इनको नीचे ढकेल दिया है। आज सुनीति का धैर्य जो है वो जवाब दे गया। अभी तक तो पतिदेव छोटी रानी के प्रेम में कभी बोलते नहीं थे, मैं सब सह लेती थी, लेकिन आज मेरे बालक के साथ ऐसा अन्याय उन्होंने किया है। वो भी रोती हुई अपने बेटे को समझाती है कि बेटा अमंगल की कामना मत करना, क्योंकि अगर अमंगल की कामना करोगे ना तो मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ी हूं। जरा भी तुम मन में दुख का पाओगे करोगे और जरा भी कष्ट होगा तो दोनों के पति एक ही हैं, उनका कुछ भी अनिष्ट होगा तो वो हमारे होगा, इसलिए तुम चुप हो जाओ। और जो तुम्हारी छोटी माँ ने कहा है सच कहा है। तपस्या के द्वारा आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आज ध्रुव जी मन में विचार करते हैं, आज छोटी माँ ने भी ठीक ही कहा है, तो क्यों न मैं तपस्या करने ही चला जाऊं। एक 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए चल पड़ा। नारद जी ने देखा कि अरे ये कोई उम्र है, तपस्या की तो एक उम्र होती है। प्रथम उम्र 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करना, 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम रचाना, इसके बाद स्त्री के साथ तीर्थों का भ्रमण करना और फिर संन्यास्त भाव रखना। ये तो समय के अनुसार होता है, लेकिन एक 5 वर्ष का बालक जिसको पढ़ने के लिए लोग विद्यालय में भेजते हैं, ऐसे समय में अगर वो जंगल जा रहा है तो मैं इसको विरत करूंगा। क्या किया? नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंच गए और ध्रुव से कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ, अपनी माता की आज्ञा को मान करके। मेरी 2 माताएं हैं, दोनों ने एक स्वर से हमको तपस्या के लिए ही प्रेरणा दिया है, तो माता पहले गुरु हैं, हम उनकी शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा सुरचा दुर्बचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय। सुरची ने जो दुर्वचन में ही मेरे मन में बाण बीध दिया है, अब कुछ बात सुनाई नहीं पड़ता है, मैं तब करने के लिए ही जाऊंगा। नारद जी ने कहा बेटा तेरी उम्र नहीं है, मत जाओ मत जाओ। तब वो खड़ा हो गया और उसने नारद जी से कहा कि महाराज मेरी माता कहती थी कि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी वीणा हाथ में लेकर के संसार में सूर्य की तरह भ्रमण करते हैं और सबको अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। आप देखने में तो नारद ही दिखते हो, ऐसी वीणा लिए हो, एकदम स्वरूप वही है, लेकिन हमको संसार रूपी जंगल में भटका क्यों रहे हो? तब नारद जी ने समझ लिया कि बालक में एक लक्ष्य है। गुरु जब समझ लेता है कि शिष्य एक लक्ष्यवान है तो उसके अनुरूप उनको शिक्षा देने लगते हैं। आज वो समझ गए, तब धीरे से क्या कहते हैं, जनन्या विहितः पान्थाः जनन्या विहितः पंथाः स वै निश्चयतस्ते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रणवात्मना। तुम्हारी माँ ने जो रास्ता दिखाया है बेटा वही सबसे कल्याणकारी है। भगवान वासुदेव का तुम भजन करो। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम जह इच्छे आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम बालशिवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों साधना हो तो भगवान के चरणारविंद का भजन करो।
आदेश दिया नारद ने, तब तात गच्छ भद्रंते जमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम जत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। कहा बेटा जाओ मधुबन में जहाँ नित्य निवास करते हैं राधा के साथ कन्हैया जी, ऐसे उस वृंदावन धाम में तुम जाओ, उस स्थान पर जाओ और वहाँ कालिंदी का पवित्र जल बहता रहता है, उस कालिंदी की जल में डुबकी लगाओ और एक देव वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो है कुंभक रेचक पूरक जो प्राणायाम की विधा है, जिस प्राणायाम के करने से मन की मैल दूर होती है, उसको करना। और फिर जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करना। ऐसा भगवान का स्वरूप है, प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदनेक्षणः सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोल सुर सुंदरम। भगवान हंसते रहते हैं, प्रसन्न वदनेक्षणः सुनासन, जिनकी सुंदर नासिका है, सुभ्रुवं सुंदर भौम है, कपोल सुर सुंदरम तरुणम रमणीयांगम अरुणेष्ठो छड़ाधरम। जो जवान है, जिनके रमणीय अंग है और जिनके लाल लाल अधर ओठ हैं, प्रणता शरणम निरणम शरणम करुणारणम, जो दया के सागर है, जो करुणा के सागर है, ऐसे भगवान का जो है तुम ध्यान करना। और जानते हो भगवान कहाँ है? भगवान तो कण कण में है। गुरु जी क्या कहते हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चराचर सारे संसार में जो व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, हम गुरु की वंदना करते हैं। कैसे कहते हैं? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अरे गुरु ब्रह्मा कैसे होते हैं? जब शिष्य के हृदय में ज्ञान का सृजन करते हैं तो ब्रह्मा हो जाते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं तो विष्णु हो जाते हैं, और जब अज्ञान का संहार करते हैं तो शिव हो जाते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी क्या बताए कि भगवान कण कण में विद्यमान है। कौन गुरु है? नारद जी कह रहे हैं अपने शिष्य ध्रुव से, और कहते कहा है कि देखो पृथ्वी में, सूर्य में, अग्नि में, वायु में, सब जगह भगवान विद्यमान है। और उन भगवान का जो है कैसे पूजा करोगे? भाई हमारे पाणे जी हैं, ये पाली के जो हमारे पड़ोसी पाणे हैं, हमारे दिल्लीपुर के ही हैं, यहाँ आए हैं। ये 16 प्रकार से पूजा कर रहे हैं। ऐसे तो 5 प्रकार से पूजा हर गृहस्थाश्रम के लोग करते हैं। नहलाने के बाद किसी ने चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, धूप दीप नैवेद्य, 5 प्रकार की पूजा हर घर में होती है। लेकिन जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उस समय 10 प्रकार से हो जाती। कुछ पान चढ़वा दिए, पंडित जी सुपारी विद्या पैसा चढ़वा दी। लेकिन जब भागवत की कथा हुई तो 16 प्रकार से पूजा होती है। अब जंगल में 16 प्रकार से कैसे हो, 5 प्रकार से ना हो सकता है, तो भगवान का तान की देखा। गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान की पूजा कैसे करोगे? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम और जो में भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भक्त हमको पत्र पुष्प चल, कितने भोले हैं हमारे परमात्मा। शंकर जी को आपने देखिए कि लैया धतूरे को कटा हुआ जो उनका, हम जहाँ रहते हैं मामा जी के रहते हैं पास में, लैया के एक चटाई है, मैं गोड़े को ऊपर गोड़ धरे तो हमारे गोड़ में एकदम
गड़गड़ाई के कटा हुआ घरे रहा कोड़े में संग हो ये महाराज। तो भगवान भोलेनाथ का कटहवा लग आए के धतूरे के दिया अच्छा सब जब नहीं पाए हुए, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे परमात्मा कितने सरल हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्ति प्रीतमो अस्नामी प्रयतात्मनः। भगवान को जो भी दो, और सबसे बढ़िया तो भगवान तुलसी को बहुत मानते हैं। तुलस्या प्रिया प्रभु, तुलसी दल जो है परमात्मा को बहुत प्रिय है। तो तुलसी दल से ही पूजा कर देना। और जपस्य परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मजः। हे राजा के पुत्र, एक मंत्र मैं बता रहा हूँ। जह सप्तरात्रम प्रथन ईमान पश्यति केचरान, जिसको 7 रात्रि तक अगर अनवरत पाठ करते रहोगे तो दिन में ही नक्षत्र समूहों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को अनवरत हमेशा दिन रात जपते रहो, और जपोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, लेट करके प्रणाम किया, और नारद जी वहां से चले गए। और फिर क्या हुआ, नारद जी कहां पहुंचे? उत्तानपाद महाराज के महल में। वहां जिस महल में गाना बजाना उत्सव, जो महल जगजगा रहा था, आज वो महल वीरान दिख रहा है। क्योंकि जिस समय गांव के लोगों से पता चला कि बालक ध्रुव जंगल चला गया, राजा ने जैसे ही सुना वैसे बड़ी जोर से आह करके वो सिंहासन से नीचे गिर पड़ते हैं, बेसुध हो जाते हैं। सुरची चिल्ला करके पुकारती है, सुनीति दौड़ करके आती है। एक तरफ सुरची, एक तरफ सुनीति, ये दोनों राजा को पलंग पर लिटाते हैं। आज सुरची को अपने अपराध का बोध हो गया कि मैंने इस बालक को इस तरह से प्रेरित किया, मैं ही अपराधी हूं। सुनीति के चरणों में गिर पड़ी, मुझको माफ कर दो बहन। सुनीति ने उठा करके अपने हृदय से लगाया, तुम तो मेरी छोटी बहन हो ना। अरे हम तो कितने दिनों से इस बच्चे को 2 साल से ही प्रयास करती थी कि तपस्या करने जाए, कभी जाते नहीं था, खिलखिलाकर हंस देता था, मैं उसका नहीं पाती थी। लेकिन तुमने तो एक ही बार ऐसा कह दिया कि ये जो है मान गया, तो तुम ही इसकी प्रेरणादायक माँ हो और मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम्हारा क्या कहूँ, मैं तुम्हें हृदय से लगा लिया। राजा को भी सुध हो गई, राजा बैठ गए, लेकिन नेत्र सिर ऊपर नहीं उठा रहे हैं। क्यों? उनको भी अपने अपराध का बोध है कि बालक मेरा ही था, बड़ा राजकुमार था, इसको जब इन्होंने झिड़की दिया तो मुझको बोल देना था। ऐसा क्यों करती हो? ये मेरा बेटा है, राजकुमार है, ये बड़ा है, ये राजा होगा। और उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने धीरे से क्या कहा, राजन किं ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किं वा नादिश्यते धर्मो कामो वार्थेन वाजुता। कहा महाराज कोने चिंता में पड़ा है आप, आपका मुख कमल सूख गया है, आप किस चिंता में पड़े हो? आपका धर्म अर्थ काम इनमें कोई बाधा तो नहीं पड़ी। राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि महाराज मैं अस्त्रैण हूं,
क्यों अस्तैण हूं? जो अंकम प्रेमणा रुक्षण नाभिनंदन सत्तम, जो अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं कर सका। मुझको स्त्री ने अपने बस में कर लिया, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। स्त्रियों का दर्जा इतना ऊंचा है सज्जनों, वो जो पत्नी है पतन से निकालने वाली इसलिए पत्नी है, और धर्म से जुड़ी रहती है तो धर्म पत्नी है। और वो पत्नी की चार जो है स्थिति है, हमारे साथ ब्याह करके जब वो आती है तो हमारी पत्नी बनती है, तो वो चार अवस्थाओं में रहती है। जब भोजन बना करके भोजन खिलाती है तो माता का रूप होता है। अगर कभी संकट में मन है तो सलाह देने के नाते मित्र का भी रूप है। और जब आपके वस्त्र आदि को सहेजना है, समेटना है, आपको पानी देना है तो दासी का रूप हो जाता है। और जब आपके संतान की उत्पत्ति होती है तब वो पत्नी हो जाती है। और धर्म के कार्यों में पत्नी रहती है तो स्त्रियों का तो बड़ा ऊंचा सम्मान है। जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन ऐसी भी स्त्री हैं जो जब उनमें ईर्षा आ जाए, उनमें क्रोध आ जाए, उनमें काम की अधीनता आ जाए, उनके अंदर बदलाव आ जाए तो सचेत हो जाना चाहिए। आज राजा एक संत के सामने जो है अपनी कथा बता रहे हैं कि महाराज एक हमारे पास 5 वर्ष का बालक जंगल में चला गया। छोटे बच्चों के लिए तो कुत्ते काफी है, सियारे काफी है, बाघ ही है, जो हिंसक जानवर है। अगर वो खा लेंगे तो मैं कहाँ रह पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। कह करके जब रोने लगे तो नारद जी ने कहा, माँ माँ सुचा सुतनयम देव उत्तम विषाम करते। अरे क्यों चिंता करते हो? चिंता मत करो, चिंता मुक्त हो जाओ। माँ माँ मत चिंता करो, मत चिंता करो। अपने तने, तने माने तन से उत्पन्न तने, अपने तने के बारे में जो है चिंता मत करो। ये सत्य चीरतो राजन जसो विपुलेस्तव, ऐसा कठिन काम करेगा कि आपके जस का विस्तार होगा। इति देवर्षिणा प्रोक्तम, इस प्रकार से देवर्षि के बताने पर राजलक्ष्मी अनादृत्य पुत्रम एवानुचिंतन, राजलक्ष्मी का अनादर करके पुत्र का ही चिंतन कर रहे हैं। और महाराज को प्रणाम किया, कहा आपकी वाणी सत्य हो, मेरा बालक सशरीर मुझको दर्शन दे। और फिर नारद जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी चले गए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय बालक चलते 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 मधुबन में पहुंच गया। गुरु जी ने बताया था ना कि मधुबन में जाओ, जहां भगवान राधा के साथ नित्य निवास करते हैं। उस मधुबन में पहुंच करके वो पहले जमुना जी के जल में स्नान किया। देव वृक्ष के नीचे बैठ करके गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके पूरक रेचक कुंभक क्रियाओं के द्वारा मन के मैल को दूर करके परमात्मा के उस स्वरूप को अपने हृदय में बैठाया। और बैठा करके जब साधना किया तो तीसरी रात में उसके जो है चेतना फिर लौट आई। त्रिरात्रांते कपित्व बदरासन आत्मवृत्तानुसारेण मासम निम्ने अर्चयन हरिम। पहले महीने में तीसरे दिन जब आंख खुली, भूख लगी, हे भैया
कैथा के पेड़ रहे हो, खूब महकत बढ़िया कैथा गिरा रहा है। अब कैथा तो जान रहा है कि खाई जा तो 27 दिन कहा कि शरीर ही शुद्ध ना जाए, लेकिन क्षुधा दुराम बलम नतीजा भूख लाग रहे तो बैर और कैथा खाया। द्वितीयम च तथा मासम खसते खसते अर्भ के दिन। अब फिर साधना लगाया, जो दूसरे महीने में 6 दिन की साधना लगी। और तृणपर्णादिकम शिष्लो, अब जो है घास खा करके परमात्मा का भजन कर रहे हैं। तृतीयम च तथा मासम, 9 में हने। तीसरा महीना जब लगा तो 9 दिन का जो है साधना सिद्ध हुआ। और फिर आभक्ष उत्तम श्लोक उपधावत समाधिना। और फिर पानी पी करके, जमुना जी की जल हो, एक अजूरी पी ले, फिर साधना में जुट जाए। चतुर्थम अपि वै मासम, द्वादशे यहन। चौथा महीना जब लगा तो 12 दिन का साधना लगा। वायु भक्षो चित श्वासो ध्यान देव धारयत। हवा पी करके, हवा पी करके वो भगवान का ध्यान करते हैं। पंचमे मास प्राप्त, 5वां महीना जब लग गया तो एक पैर से खड़े होकर के परमात्मा का स्तोत्र कर रहे। किस तरह से? स्थान विवाह चला, पहाड़ की आए एकदम जैसे सीमेंट लगाया गया तो वह जगह पे पत्थर वही जगह पे रहा गया, वह न हटे, ऐसे स्थान विवाह चला है। और सब सर्वतो मन आकृष्य घटीभूतेन्द्रिया स्वयं, सब जगह से मन हटा करके हृदय में परमात्मा का ध्यान किया। किस परमात्मा? उस विराट महापुरुष का, जिन भगवान के शरीर में सारा संसार विराजमान है। चराचर सारा संसार के स्वरूप भगवान के शरीर में विराजमान है। ऐसे विराट स्वरूप सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतः स्मृत्वा ते तिष्ठत् दशांगुलम। ऋग्वेद के मंत्र में भगवान को 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 आँख, 1000 पैर, ऐसे परमात्मा जिनके शरीर में सारा विश्व संसार है, ऐसे परमात्मा को हृदय में बसा लिया ध्रुव ने। और जब श्वास खींचा तो सारे संसार का श्वास रुक गया। अब एक महीने की सांस रुक गया था, हारता है जीव, सांस भाई रोक दिया, कुछ कह दिया, फिर जीव छटपटा जाएगा। ऐसे सारे संसार के लोगों का जीवन संकटमय जैसे हुआ। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और क्या कहा? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधामः विधो विदेहि तन्नो वृजनाति मोक्षमो अप्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं नैवं विदामो। हे परमात्मा, हम लोग नहीं जानते। एक आदमी के सांस रुक गया, मर गया, लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। इस प्राणरोध का कारण हम नहीं जानते। चराचरस्याखिल सत्त्वधामः, चराचर सारा विश्व व्याकुल है। विधेहि तन्नो वृजनाति मोक्षम। हम आपके पास आए हैं, आप हमको जो है इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ, जीवन दे दीजिए, संजीवनी कोई मंत्र से मार दीजिए, नीक हो जाए, नहीं तो मर जाएंगे। आज भगवान विष्णु देवताओं को, चराचर सारे संसार के लोगों को अभय देने के लिए क्या कहते हैं? माँ भैष्ठ बालम तपसो दुरत्या निपटते से प्रतिहा स्वधाम। अरे घबराओ नहीं, ये बालक की तपस्या है। मुझ विश्वात्मा ने उसमें अपने
हृदय रूपी मंदिर में मुझे बैठा करके हम ही को बैठा दिया और हम सांस खींच लिया है, मैं खुद नहीं सांस ले पा रहा हूं। ऐसा वो भक्त है, वो बालक है, भक्त है। घबराओ नहीं, हम उसको दर्शन देने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप मन के अंदर परमात्मा को नहीं बढ़ाओगे। आपने कल की कथा में देखा कि जय विजय भगवान के बिल्कुल सामने थे बैठे, लेकिन उनको राक्षस हो जाना पड़ा क्योंकि मन सही नहीं था। हम आप मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, कोई काम आ जाता है तो माला की पूरी गुड़िया खींचते रहते हैं और मंत्र एक दो बार कह करके जल्दी से रख दिए, फिर आएंगे जपेंगे। तो जब तक मन में चिंतन आप नहीं करोगे, मन में चिंतन करोगे तो परमात्मा को प्राप्त करोगे। परमात्मा के पर चिंतन करना चाहिए, सद्विचार रखना चाहिए। आज भगवान अपने उस भक्त को देखने के लिए, भक्त को दर्शन देने के लिए वहां से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? गरुत्मता गरुड़ पे बैठ करके मधुबन में पहुंच गए। सावधिया जोग विपाक तीव्रया, सावधिया जोग विपाक तीव्रया कृत पद्म कोशे स्फुरितम तरितो। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र की हुई बुद्धि के द्वारा परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। सावधिया जोग विपाक तीव्रया कृत पद्म कोशे स्फुरितम तरितो। भगवान के देदीप्यमान प्रकाशमान आभावान स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। ये का एक वो स्वरूप जो है गायब हो गया। घबरा गए और घबरा करके जब सामने देखा तो वही स्वरूप दिखाई पड़ा। वही स्वरूप जब दिखाई पड़ा तो मोहित हो गए और उस मोहित अवस्था में, क्योंकि मन का जो भाव है अगर प्रत्यक्ष हो गया और उस स्वरूप का जब दर्शन पाए तो क्या करते हैं? भगवान के चरणों में डंडे के समान लेट गए, क्योंकि प्रणाम की 3 प्रकार के विधा है। माता पिता और गुरु को प्रणाम करना है तो सिर रख करके प्रणाम करो, और अपने से बड़े को प्रणाम करना है तो व्यस्त पाणिभ्याम प्रणाम करो, और अगर भगवान को प्रणाम करना है तो लेट करके प्रणाम। दंडवत प्रणाम परमात्मा को किया जाता है। आज बालक ध्रुव ने परमात्मा को देखा, जिस स्वरूप को हृदय में बैठाए थे, आज वो सामने है, इसलिए जो है दंडवत प्रणाम किया और उठ करके खड़े हो गए और अपने नन्हे नन्हे बाह से परमात्मा को अपनी गोदी में लेने के लिए, अपने हृदय में लगाने के लिए नन्हे नन्हे हाथ। भगवान विराट है, लेकिन आज अपने भक्त के लिए बहुत ऐसा मानसिक सुंदर स्वरूप हृदय से लगाया बालक को। बालक बोलना चाहता है लेकिन 5 वर्ष की अवस्था का खागा पढ़ने नहीं गया था, गुरु ने का खागा नहीं पढ़ाया था। ऐसी अवस्था में कुछ बोल नहीं पा रहा था तो भगवान विष्णु ने क्या किया? शंख झुला दिया। शंख गाल में झुला दिया। शंख का अर्थ आप जानते हैं? शंखा, सम माने कल्याण होना और खा माने आवाज।
आवाज से कल्याण हो जाना, उसका नाम है शंख। ऋषियों महर्षियों ने देखा कि आवाज के हेतु जो बात कल्याण हो तो करना और शंख रखते हैं, शंख। और शंख जब छुड़ाया काल में तो क्या हुआ, वाणी निकल आई। ध्रुव जी ने अपनी मधुर वाणी में, उस बच्चेपन की वाणी में कैसे बोल रहे हैं, कितना सुंदर भाव है। जो अंतः प्रवेश्य चैनाम प्रसुप्ताम संजीवत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्नाम् अन्यान् सहस्त्रचरण श्रवण स्तुगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो अंतः प्रवेश्य, जो अंतःकरण में प्रवेश करके, जो अंतः प्रवेश्य मम वाचैमां प्रसूतां, मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, अन्य हाथ पांव में भी चेतनता प्रदान करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। एकस्तुमेव भगवन् इदयात्म सत्या माया खयोर गोया महदार शेष। हे परमात्मा, आप अकेले हो, लेकिन जब सृष्टि करना होता है तो रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा के रूप में सृष्टि कर देते हो, और जब सृष्टि का पालन पोषण करना होता है तो आप सतोगुण का आश्रय लेकर के विष्णु के रूप में सृष्टि को हरा हरा रखते हो, और जब सृष्टि का संहार करना होता है तो तमोगुण का आश्रय लेकर के आप शंकर के रूप में संहारक बन जाते हो। लेकिन आप अकेले ही हो, आप सब कुछ वही हो। हम तो आज बहुत खुशी हैं, आप तो दर्शन पा गए, अप्राप्य दर्शन, और आप तो ऐसी व्यवस्था दो कि मैं भक्तों के सत्संग में पहुंच जाएं, जहां भक्त आपको आपकी कथा सुन करके नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, पागलों जैसे हो जाते हैं। भक्ति मोह प्रवहता, आप ऐसी भक्ति दो जो हमें प्राप्त हो जाए, भक्त हो जाओ, भक्त बना रहो। और आज भगवान क्या कहते हैं, हे बालक, तुम राजा की गोद से गिराए गए हो, मैं उसी सिंहासन पर तुमको 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक शासन करने के लिए आदेश देता हूं। और तुमने जो एक छोटी उम्र में जिस साधना के द्वारा अडिग होकर के तमाम कठिनाइयां आई, उन सबको पार करते हुए जो तुमने हमको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है, इसका फल जो है तुम्हें, मैं तुम्हारे नाम से एक लोक निर्मित कर रहा हूं, आकाश लोक में, जहां सप्तऋषि लोग परिक्रमा करते रहेंगे। ऐसे उस दिव्य ध्रुव लोक को तुम जाओगे। ऐसा कहकर के भगवान क्षण में उस स्वरूप से हट गए। ध्रुव व्याकुल हो गया, अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं परमात्मा को पा करके जिस वस्तु को उन्होंने हमको दिया, उसको तो छोड़ के जाना पड़ता है ना। बड़ी संपत्तियां आप बनाए, बड़ा सुंदर घर बनाए, बड़ा सुंदर रहन सहन बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन एक दिन छोड़ करके जाना है। सारी संपत्तियां पृथ्वी पे ही रहती हैं, पृथ्वी से कोई ले नहीं जाता, चाहे अरब खरब तो कितना भी घर ले। अब मैं क्या करूं? परमात्मा नहीं दिख रहे हैं,
तो परमात्मा स्वरूप मेरे माता पिता, उनको अपने माता पिता की याद आई। और ध्रुव जी उस जंगल से धीरे 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 निकलते गए। जंगल के बाहर जैसे पहुंचे वैसे दिव्य प्रकाशमान स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशमान स्वरूप एक व्यक्ति दौड़ करके राजा से बताया कि महाराज जौन तुहार हैरान लड़कवा रहा ना, जौने के हेरत रहा है इतना दिन से। अरे महाराज वो तो चमकत की आवत है जंगलवा कह दिया, हम देखा। हे भैया राजा हमारे खुशी की मारा हो, आपन वह मरवो पहचाते हम कहते। ध्रुव जो है प्रसन्न हो गए। ध्रुव के पिताजी प्रसन्न कि हमारा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। गांव में हल्ला हो गई, करने करने के पंजना गांव में हल्ला हो गई कि हे लोग जौन महाराज के हैरान रही हुआ रहा ना, बड़ा सुंदर रहा हो, बचत बोले बतलाए। हाँ आवत है। अब गांवों वाले चल पड़े। राजा हाथी एक सजवाए, रथ पर बैठ करके चल पड़े अपने आमात्य बंधुओं के साथ पुत्र की अगुवानी के लिए। और दोनों रानियां शिविका कहते हैं पालकी को, पालकी पर बैठ करके पुत्र को देखने चल पड़ी। और जिस समय ध्रुव पिता को देखते हैं, चरणों में माथा अपना रख देते हैं, पिताजी उठा करके बार बार सूंघते हैं, आंखों से अश्रु बिंदु गिरता है। और जिस समय उन्होंने अपनी छोटी माता को देखा, छोटी माता के चरणों में दौड़ करके प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, आज वही माता जो पांव को पकड़ करके पटक दिया था, आज वही माता चिरंजीवी कहती है, चिरंजीवी भव। क्यों? जस्य प्रसन्नो भगवान गुण मैत्यादि हरि, जिसके गुणों पर परमात्मा रीझ गए, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नवापुल्ला। जिसके गुणों पर परमात्मा रीझ गए। आज सुनीति, आज सुरुचि जो है आशीर्वाद देती है चिरंजीवी भव। और फिर अपनी माता की ओर देखा। सुनीतिर अस्य जननी प्राणेभ्यो भी प्रियम सुता है। प्राण से भी प्यारे अपने पुत्र को सुनीति ने देखा। पयः स्तनाभ्याम सुस्रावो नेत्रजैः सलिलैः शिवैः। स्तन से दूध छूने लगा, आंखों में आंसू भर आया सुनीति के। और जिस लक्ष्य को माता चाहती थी कि मेरा पुत्र प्राप्त करे, आज वो लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए खुशी का ठिकाना न माता को है न पुत्र को। बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा ही अनुपम दृश्य है। आज भी हमारी माताएं जो गृहस्थाश्रम में सजग हैं, आज अपने पुत्रों को, जो जिनके पुत्र डीएम बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, कई बड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं, वो बेचारी माताएं कसकसा लेती हैं, लेकिन पुत्र को बहुत ऊंचाई देती हैं। एक आदमी ने कहा, माता जी मैं आपसे उऋण होना चाहता हूं। माता ने कहा, भैया आज तक तो क्यों माई से उऋण नहीं हुआ, बाप से भले उऋण हो जाए, माई से नहीं उऋण हो। कैसे उऋण हो गया? कहे नहीं हम उऋण हो। कहना अच्छा अभी है 11 को महीना गहन करा है, पुत्र रजाई ओढ़ के सोवा रहा है, महतारी पहुंची है गिलास पानी लेके और आज की उनके रजाई में डाल दिया। घबरा गए, फिर पानी लेकर के आए तो पकड़ लिया हाथ, कहा ये क्या करती हो माँ?
ठंडी में मैं बाथरूम नहीं जा रहा हूँ और तुम जो है पानी डाल रही हो। कहा भैया तू पूरी हो चाहत रहा। अरे कहा भाई पूरी हो चाहत रहे तो तू तीर्थ करा, व्रत करा, तोरे लिए कथा पूजा सुनवाई, हमारे स्त्री तोहार पाँव दबावे, हम मुझे थोड़े तेल ठोकी, जौन कहा वह खियाए पानी चाहे चारा नहता जाओ और क्या। कहा बचपन में जब तुम बच्चे थे तो रात में कई बार लक्षणका करते थे, बिस्तर भीग जाता था, तुम्हें भीगे स्थान में सो जाती थी, तुमको अपने छाती पे लगा करके आंचल से ढक लेती थी, और तुम एक बार पानी डालने पर दोबारा रो रहे हो। कहानी इस प्रकार से वो चरणों में गिर करके रोने लगा। कहा कि सच कहती हूँ माँ, माँ से कोई बुरी नहीं होता। अगर माता चाहती है तो पुत्र ऊंचाई प्राप्त करता है, और माता अगर अपने अमोद प्रमोद में लगी रहती है तो बच्चे वहां भी जाते हैं। इसलिए माता पहली गुरु है पुत्र का। जिसका लड़का कहीं पढ़ता होगा, शाम को आकर के माता डांट करके पढ़ाती होगी तो वो लक्ष्य जरूर प्राप्त करता है। और विद्यालय में जो गुरु पढ़ाते हैं उसको जिसने पढ़ा, जिसने मनन किया, क्योंकि जिस समय कथा सुन करके धुंधकारी जो है स्वर्ग जाने लगा, विमान पाठकों से गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, अत्रयो बहवः सन्ति श्रोतारो मुम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषाम जुगपत्कुता। भाई बहुत से कथा सुनने वाले आते थे हमारे यहाँ, सब कहा महाराज बड़ी सुंदर कथा बोल रहा, लेकिन विमान सबके लिए नहीं आया, इस अदृश्य प्रेत के लिए कैसे विमान आ गया। तो विमान वाहकों ने क्या कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृता। अरे कहा सुनने के भेद से भेद हो गया, सुना तो सभी ने लेकिन मनन नहीं किया। कहा एक और मनन कहन सप्तरात्रम उपेश्यैव प्रेतेन श्रवणं जह। 7 रात्रि तक उपवास करके इस प्रेत ने कथा सुना। मननादिकम स्थिर चित्ते कृतम भृशम, मननादिक भी स्थिर चित्त से किया। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीन भावना, गुरु की वाणी में विश्वास रखना, अपने में नम्रता का भाव रखना। कथा चित्तः शुद्धमति स लभेत फल उत्तमम्।